गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? सभी अच्छे ही होंगे। मैं तुम लोग का सेकेंड लैंग्वेज हिंदी मिड टर्म के बाद से मैं स्टार्ट करूँगी, फाइनल की ओर मैं ही बढ़ूँगी। ठीक है, तो मिड टर्म तक तो कंप्लीट हो चुका था, अब फाइनल के लिए हम रेडी होंगे। पहले थर्ड यूटी, नेक्स्ट फोर्थ यूटी, फिर है फाइनल। तो थर्ड यूटी का फर्स्ट लेसन है ज़िद्दी बालक, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 का है ज़िद्दी बालक। एक बच्चा है जो बहुत ज़िद्दी है, उसी के बारे में इस कहानी में बोला गया है। तो करते हैं। ज़िद्दी बालक। ज़िद्दी बालक। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। किसी ज़रूरी मामले पर चर्चा होनी थी, पर तेनालीराम अभी तक दरबार में नहीं पहुँचे। तेनालीराम के समय से न आने के कारण राजा कृष्णदेव राय बहुत क्रोध में थे। तेनालीराम के दरबार में पहुंचने पर, ये है फर्स्ट पैरा, इसका मीनिंग देख लेते हैं। विजयनगर एक जगह का नाम है जिस जगह का राजा कृष्णदेव राय थे। उनके दरबार में एक दिन एक दरबार यानी सभा यानी मीटिंग उन्होंने रखी थी, जिस पर किसी टॉपिक के ऊपर उन्हें चर्चा करनी थी सबसे। और उस दरबार में तेनालीराम को भी आना था, लेकिन तेनालीराम उस दिन सही टाइम पर नहीं पहुंचने के कारण राजा उनसे क्रोधित हो गए थे, गुस्सा हो गए थे। अब उनके वहां पहुंचने पर राजा उनसे क्या बोले, देखते हैं। तेनालीराम, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी आने में, तेनालीराम से राजा बोले। अब तेनालीराम उनके उत्तर में बोल रहे हैं, क्षमा करें महाराज, रास्ते में कुछ शरारती बच्चे मिल गए थे। उन्होंने ही बातों में ऐसा उलझा लिया कि देर हो गई। आपको तो पता ही है कि बच्चों के आगे झुकना ही पड़ता है। तेनालीराम क्या बोले, हमें क्षमा करें, जब मैं आ रहा था तो कुछ शरारती बच्चे मिल गए थे, शरारती बच्चों के साथ वो उलझ गए थे। और आपको तो पता ही है, बच्चों के आगे झुकना ही पड़ता है, उनका बात मानना पड़ता है, उनसे बातें करना पड़ता है, इसी कारण लेट हो गए वो। अब राजा बोल रहा है, मगर क्यों? यह तो ठीक नहीं है। यदि ऐसा है तो तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी होगी। राजा बोल रहे थे कि बात यह तो सही नहीं है, अगर ऐसा हुआ भी होगा तो तुम्हें सिद्ध करनी होगा। सिद्ध मतलब प्रूफ करना होगा, प्रमाण देना होगा। अब तेनालीराम बोल रहे हैं, ठीक है महाराज, मैं बच्चों को बुलाता हूँ। वो बच्चे को बुलाने के लिए राजी हो गए। नेक्स्ट पेज नंबर 64 में देखते हैं। थोड़ी ही देर में कुछ बच्चे आ गए और बड़े मज़े से दरबार में टहलने लगे। उनमें से एक बालक महाराज से बोला। देखते हैं बालक ने क्या बोला है। कुछ बच्चे आ गए, उनमें सब लोग टहलने लगे। अब जो बालक थे उनमें से एक ने महाराज से बोला, महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं सुंदर सी टोपी पहनकर हाथी पर चढ़कर घूमूं। वो क्या चाहता है कि एक सुंदर सा टोपी पहनकर हाथी पर चढ़कर घूमे। और बोल रहा था, महाराज, आप हाथी से कहिए कि वह मेरी टोपी को नाव समझकर उसमें बैठ जाए, फिर मैं उसे तैराऊंगा। महाराज से वो बोलने के लिए बोले कि हाथी को बोले कि वो जो हाथी है वो हाथी उसके टोपी पर बैठ जाए। जब वो टोपी पर बैठेगा तो उसे वो पानी में तैराएगा। वो महाराज से ये बोलने के लिए बोले। किसको बोले? हाथी को। ठीक है, उसी समय हाथी और टोपी का प्रबंध हो गया। जैसे ही बच्चे ने बोला तो उसी समय दोनों चीज़ का प्रबंध हो गया। मतलब वो मिल गया। ठीक है, प्रबंध का मतलब क्या होता है, नीचे देखो। प्रबंध मतलब इंतजाम, मतलब मिलना। राजा ने बहुत समझाया पर बालक नहीं माना। राजा के समझाने के बावजूद भी बालक ने नहीं बना, वो जोर जोर से रोने लगा। राजा ने तेनालीराम के सामने हार मान ली। अब राजा तेनालीराम को बोल रहे हैं, यह संभव नहीं है। ठीक है तेनालीराम, तुम्हारी बात मुझे समझ में आ गई है। बच्चों को मनाना सच में कठिन है, अब तुम ही उसे बहलाओ। अब राजा ने तेनालीराम से बोला कि बच्चों को मनाना बहुत कठिन है, ये मेरे लिए असंभव है, इसीलिए ये अब तुम ही संभालो। अब तेनालीराम बोल रहे हैं बच्चे से, बेटा, यह हाथी डरपोक है, इसे तैरने से डर लगता है, इसे जाने दो और तुम यह मिठाई खाओ।
तेनालीराम ने बच्चे से बोला। तेनालीराम ने रबड़ी मंगवाई। क्या बना? रबड़ी एक मिठाई है, उन्होंने वो मिठाई मंगवाई और बालक मज़े से रबड़ी खाने लगा। जो मिठाई मंगवाई बालक को वो मिठाई अच्छा लगा और खाने लगा। ठीक है हाथी, अब तुम अपने घर जाओ, मुझे भी घर जाना। ये वाक्य किसने बोला? उस बालक ने बोला कि ठीक है हाथी, अब तुम घर चले जाओ, अब मैं भी घर जाऊंगा। अब राजा बोल रहे, कुछ भी हो तेनालीराम, छोटे बच्चों को बातों का कोई जवाब नहीं। छोटे बच्चे जो बात बोलते हैं उनका बात का कोई जवाब ही नहीं, वो कुछ भी समझकर नहीं बोलते या जिद करते रहते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए बोल रहा है छोटे बच्चों का बात का कोई जवाब ही नहीं, बच्चे जिद्दी होते हैं। यहाँ नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स है पेज नंबर 63 में और 64 में। इन शब्दार्थों को तुम लोगों को कॉपी में डेट और लेसन का नाम लिखकर लिख लेना है। नेक्स्ट पेज नंबर में है 65 पेज नंबर में है अभ्यास यानी एक्सरसाइज। देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। बोलकर 1 का दरबार में कौन देर से पहुंचा था? तेनालीराम पहुंचा था। बच्चे दरबार में क्या करने गए थे? बच्चे दरबार में मौज मस्ती करने गए थे। बालक किस पर चढ़कर घूमना चाहता था? बालक हाथी पर चढ़कर घूमना चाहता था। किन की बातों का जवाब नहीं था? बच्चों की बातों का जवाब नहीं था। अब नेक्स्ट है 2 का क। कृष्णदेवराय क्रोध में क्यों थे? कृष्णदेवराय तेनालीराम के देर से आने की वजह से कृष्णदेवराय क्रोध में थे। नेक्स्ट है ख। तेनालीराम को देर क्यों हो गई थी? क्योंकि तेनालीराम को रास्ते में कुछ शरारती बच्चों से उलझना पड़ गया था। नेक्स्ट है बालक ने हाथी से क्या करवाने के लिए कहा? बालक ने हाथी से टोपी पर बैठकर तैरने के लिए कहा। नेक्स्ट है घ। तेनालीराम ने बालक को किस प्रकार बहलाया? तेनालीराम ने बालक को किस प्रकार बहलाया, जो लास्ट में हम पढ़े हैं। तेनालीराम ने बच्चों को बोला कि हाथी डरपोक है, उसे तैरना नहीं आता है, यह बोला और रबड़ी मंगवाकर उसे खिलाया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे, जो मैं सॉल्व करके तुम लोग को भेज दूंगी। हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन एक्चुअल आंसर यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज नंबर 66 में देखेंगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑप्शन में से चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। 3 सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। डैश अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे। कौन नहीं पहुंचे थे? तेनालीराम। नेक्स्ट है ख। थोड़ी देर में डैश आ गए। क्या आ गए? बच्चे आ गए। नेक्स्ट है ग। मैं हाथी को डैश में तैराना चाहता हूँ। किस में तैराना चाहता था? वो टोपी में तैराना चाहता था। नेक्स्ट है घ। अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी बात डैश करनी होगी। ऐसा है तो राजा ने बोला था तेनालीराम को क्या करने के लिए? सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करनी होगी। नेक्स्ट है अंगा। ठीक है डैश, अब तुम घर जाओ। किससे बोला था घर जाने के लिए? बच्चे ने हाथी से, तो यहाँ हाथी होगा। नेक्स्ट है सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। टिक लगाना है जो देखो वर्ड्स है, सॉरी 2 वर्ड वाले हो या 1 वर्ड वाले हो, जो भी है उसके आगे बॉक्स है, उन बॉक्स पर इस तरह से टिक लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है का कृष्णदेवराय किस राज्य के महाराजा थे? विजयनगर के राजा थे। नेक्स्ट है ख। तेनालीराम को रास्ते में मिल गए थे। क्या मिल गए थे? शरारती बच्चे मिल गए थे। नेक्स्ट है ग। बालक किस पर बैठना चाहता था? बालक हाथी पर बैठना चाहता था। नेक्स्ट है जीवन मूल्य से। यदि आप किसी चीज के लिए बहुत जिद करें लेकिन आपके माता पिता आपकी वह जिद पूरी ना कर पाए, तब आप क्या करेंगे? टिक लगाइए। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है यानी वाक्य है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया अगर आप किसी बात के लिए जिद करें, तो वो जिद को अगर आपके माँ या पापा कोई पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है, ये अगर होगा, इनमें से कोई होगा, जो होगा उसके आगे टिक लगाना है।
पहला सेंटेंस है खाना पीना छोड़ देंगे, उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, रोने लगेंगे, कोई और जिद मांगने लगेंगे, आराम से मान लेंगे। तो ये तुम लोगों को होमवर्क करना है। ये जो जीवन मूल्य से है, ये है तुम लोगों के लिए होमवर्क, बुक में करके मुझे भेजना है। नेक्स्ट पेज नंबर 67 में देखते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखे। विलोम शब्द मतलब क्या होता है? विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट, उल्टा, जैसे ऊपर नीचे, हाथ पैर, ठीक है, इसे बोलते हैं विलोम शब्द। उल्टे शब्द को विलोम शब्द बोला जाता है। तो यहाँ चुनकर लिखना है। तो पहला है संभव, ये इसका लिए होगा असंभव। नेक्स्ट है डरपोक, डरपोक के लिए होगा निडर। डरपोक मतलब जो डरते हैं और निडर मतलब जो नहीं डरते हैं। नेक्स्ट है जवाब, जवाब का होगा सवाल। जवाब मीन्स आंसर और सवाल मीन्स क्वेश्चन। नेक्स्ट है कठिन, कठिन के लिए होगा सरल। कठिन मीन्स हार्ड और सरल मीन्स इजी। नेक्स्ट है छोटा, छोटा के लिए होगा बड़ा। नेक्स्ट है हार, हार मीन्स हारना। हार के लिए होगा जीत। ठीक है। अब है क्वेश्चन 2, दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। बहुवचन क्या होता है? जैसे वन या मेनी, मेनी प्लूरल और सिंगुलर। ठीक है। तो यहाँ क्या है? टोपी, टोपी का होगा टोपियाँ। नेक्स्ट है रबड़ी, जैसे है टोपी, ये है टोपी। तो इसके लिए बहुवचन क्या होगा? टोपियाँ, टोपियाँ। ठीक है। इसी तरह से होता है बहुवचन, जैसे रबड़ी, रबड़ियाँ। और इस तरह इस साइड में जो है नाव, नाव का थोड़ा अलग होता है। नाव, नाव का नावा ऐसा नहीं लिख सकते, ये होता है नावे, नावे। ठीक है। तो बहुवचन में थोड़ा सा अंतर होता है। कहीं पर होता है या आ की मात्रा चंद्रबिंदु और कहीं पर होता है ए की मात्रा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। ये हमें पढ़ते पढ़ते हम लोग समझ जाएंगे। तो टोपी का टोपियाँ, रबड़ी का रबड़ियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, नाव का नावे, बच्चा का बच्चे, रास्ता का रास्ते। नेक्स्ट है 3, दिए गए शब्दों में से संज्ञा तथा विशेषण शब्द अलग अलग करके लिखिए। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा, संज्ञा होता है नाम। ठीक है। जैसे किसी भी चीज का नाम, जैसे यहाँ पर है हाथी, हाथी एक एनिमल्स का नाम है, तो यह है संज्ञा। और विशेषण क्या होता है? विशेषण है किसी भी चीज की विशेषता बताना, मतलब वो चीज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, लाल या पीला, तो वो उसकी विशेषता, वो कैसा है, उसे बोलता है विशेषण। ठीक है। तो यहाँ संज्ञा शब्द कौन कौन सा है? संज्ञा शब्द है हाथी, रबड़ी, टोपी और नाव, ये 4 है संज्ञा। और विशेषण है शरारती, छोटा, डरपोक और कठिन। क्यों? शरारती भी बोला जा रहा है कि वो कैसा है, शरारती है। और छोटा, वो कैसा है, छोटा है। डरपोक, डरपोक बोला, उसके गुण दोष को बोला जाता है विशेषण, वो कैसा है। और किसी नाम को बोला जाता है संज्ञा। नेक्स्ट है पाठ में से क्रिया शब्द ढूंढकर वाक्य पूरा कीजिए। क्रिया शब्द मतलब काम, किसी कोई काम, जैसे क्या कर रहे हैं हम? अभी पढ़ाई कर रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, ये है क्रिया। जो हम काम कर रहे हैं, जो भी काम चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, वो सभी क्रिया है। तो इस लेसन में से ढूंढकर इन ब्लैंक्स को भरना है। जैसे पहला है किसी ज़रूरी मामले पर क्या था, लेसन में चर्चा करनी थी। नेक्स्ट है रास्ते में शरारती बच्चे मिल गए, यह है क्रिया। मिलना क्रिया, चर्चा करना क्रिया। बच्चे दरबार में क्या करने लगे? टहलने लगे। फिर है मैं हाथी पर चढ़ूंगा। बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक रबड़ी खाया।
तो ये जो शब्द मैं बोली ये सभी है क्रिया शब्द, ठीक है। तो ये शब्द इन सभी को तो तुम लोगों को अच्छे से पढ़ना ही है और अपने बुक या कॉपी में करना है, जो मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगी। अब नेक्स्ट पेज नंबर में देखते हैं, 68 पेज नंबर में है क्रियाकला। यदि आपका छोटा भाई या बहन आपसे कोई जिद करे और आप उसे पूरा ना कर सके, आप उसे कैसे समझाएंगे, कक्षा में बताइए। इस चित्र में 7 अंतर ढूंढकर टिक लगाइए, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस चित्र में 7 अंतर ढूंढकर बताना है। 7 अंतर मीन्स 7 डिफरेंसेस बताना है ये दोनों में से। इससे यहाँ 7 डिफरेंस है इन पिक्चर्स में से, इन पिक्चर में। तो ये डिफरेंस चुनकर तुम लोगों को बताना है कि किस तरह से ढूंढकर टिक लगाना है। जो जो अंतर है 7 डिफरेंसेस को टिक करना है। जैसे एक तो है ये जो कोट पहना है, कोट का कलर अलग है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस तुम लोगों को देखना ज़रूर मिल जाएंगे। 7 डिफरेंसेस चुनकर तुम लोगों को दिखाना, टिक करना है। स्काई का कलर डिफरेंस है, फिर ये पर्दे का कलर डिफरेंस है, ग्लास में पर्दा दिख रहा है और एक जगह नहीं दिख रहा है। इस तरह से बहुत ही 7 डिफरेंस मिल जाएंगे। तो 7 डिफरेंसेस को तुम लोगों को चुनकर टिक करना है, ठीक है। तो और यहाँ तक ये लेसन कंप्लीट होता है। ये वीडियो ठीक से वॉच करना। वॉच करने के बाद किसी को कहीं पर भी कोई समस्या होगी, कोई डाउट होगा तो मुझे फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।